यूपीसी लवर माँ का लड्डा में सभी भाइयों का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पीसीएस जो आरपीएससी राजस्थान की लगती है, जो आरएस की एग्ज़ाम होती है, उसकी सिलेबस की बात करेंगे। जो दृष्टि की जो पुस्तक आती है, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तब, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ऑनलाइन कोर्स कैसे परचेज किया जाता है या वगैरह कितने का पड़ता है। ठीक है, ये देखो अपनी कोचिंग, और ये है इसका आरएस का परिचय पुस्तिका। ठीक है, तैयारी के योग्य, ये देखो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे कि जयपुर की शाखा के है, दिल्ली के है, ये प्रयागराज का है। जो जहाँ से है उसकी तैयारी करना चाहता है ना, तो उसको उधर के नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं नीचे, आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। आज हम इसी सिलेबस की बात करेंगे कि हाँ भाई, सिलेबस से में क्या क्या टॉपिक है, कि हम जो सेकेंड ईयर में है या फाइनल में है किस तरह से तैयारी करेंगे या शुरुआत किस प्रकार करेंगे, उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो अपना ये रहा सबसे पहले राजस्थान आरटीसी परीक्षा पाठ्यक्रम रणनीति, मतलब कि मुख्य परीक्षा से लेकर जो शुरुआत की जाती है उसके अंदर सिलेबस में क्या क्या होता है। मैं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, ये देखो कितने अंकों का होता है। 200 अंकों का होता है। जैसे किसी स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं रहता कि ये एग्ज़ाम है, तो हम क्या कितने नंबर का रहेगा एग्ज़ाम, कितने नंबर तक रहेगा, कितने परसेंट रहेगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, आपको कुछ भी नहीं पता रहता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसका देखो प्रश्न पत्र फर्स्ट, मतलब कि दो लगते हैं, प्री और मेंस और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो पहले में देखो इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। जो मेन रहता है ना, जीएस सामान्य ज्ञान, मतलब कि उसके अंदर सब कुछ मिला के, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ, जैसे सामान्य ज्ञान और विज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स वगैरह सब कुछ मिला दिया जाता है। पहले पेपर में सब कुछ पूछा जाता है। ये देखो प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, आपको देख लो 150 की होती है। अधिकतम अंक अपने कितने होते हैं, 200। और अवधि कितनी होती है, 3 घंटे की, और 1/3, मतलब कि आपका जैसे कि एक गलत होता है तो उसके कितने क्वेश्चन करते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं, वो वगैरह बता रखा है। तो जैसे अपन बात करें इसकी, अब देखो सामान्य इतिहास का परिचय। अब देखो इसके अंदर जैसे कि आप शुरुआत में आप जानते हो कि पहले बुक उठा के ऐसे पढ़ लेने लग जाते हो कोचिंग में जाते ही, तो वो आपको नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती रहती है। जो तैयारी कर रहा है उसको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि अपनी एनसीईआरटी जो राजस्थान की आरटीसी चलती है ना, राजस्थान पुस्तक, वो भी पढ़ना चाहिए। जैसे राजस्थान का इतिहास एंड कला एंड साहित्य परंपरा व विरासतें, जितनी भी राजस्थान में इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक है वो पहले हमें बेसिकली जानकारी के लिए पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोचिंग में जाने से पहले वो थोड़ा बेसिक नॉलेज रहे, और तो टीचर पढ़ाए तो उसका थोड़ा ज़्यादा रहे। जैसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो घटना हो चुकी है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजवंश जैसे गुल, ठीक है, ऐसे ऐसे अनेक राजवंश थे, गुल थे, है ना, उनकी प्रशासनिक व राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सिलेबस का ये पहला पोर्शन है राजस्थान का, मतलब कि ये मेजर पोर्शन बताया जा सकता है राजस्थान के लिए। और जैसे कि हम कला, चित्रकला, जैसे चित्रकला होती है ना, जैसलमेरी चित्रकला, है ना, हाथ शिल्प, मतलब कि जो कलाकार थे उनके बारे में, साहित्य कला, स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे 1857 का विद्रोह है ना, ऐसी चीज़ें हैं ना, मेन मेन जो इसके अंदर दे रखी है, वो आपको पहले पहले ही, मतलब कि कोचिंग लेने से पहले ही ले लेना है। जो अगर आरएस की तैयारी कर रहा है या आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको नॉलेज ले लेना चाहिए, ताकि आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त हो सके। जैसे राजस्थानी संस्कृति की परंपरा है, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक देवते, नृत्य, है ना। तो इसमें क्या है, ताकि मेले जैसे छाबू जी का मेला, पाबू जी का मेला, ऐसे बढ़ते हैं ना, खाटू श्याम जी का मेला वगैरह, जो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे कि जो जयपुर का गढ़ हो गया, या जैसे चित्तौड़ का हो गया, है ना, नारगढ़ का हो गया, ऐसे रणथंभौर हो गया, ये इनके बारे में जानकारी। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, अब देखो व्यक्ति के अंदर देखो कोई भी आ सकता है, जैसे जेम्स कर्नल टॉड वगैरह, जिन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाता है ना, उनकी चर्चा। जैसे भारत का इतिहास है प्राचीन काल और मध्यकाल। अब देखो राजस्थान के पढ़ने के बाद में, आपको बेसिक नॉलेज लेने के बाद में, जैसे कि आपको पता चलता है कि भारत का इतिहास में हम
क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको एक तो मैं बता दूं कि आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपको टाइट एरिया रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो भूल ना जाओ आप। बेसिकली कि इतना बड़ा सिलेबस है तो आसानी से भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको सामने रखना जरूरी है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता है, और विशेषता पूछ रहा है वही कला एवं संस्कृति, है ना, वही इंडिया के अंदर। अब वो राजस्थान छोटे लेवल पे था, अब ये बड़े लेवल पे पूछ रहा है राजवंश कौन से थे, जैसे मुगल आए थे ना, वो उनके बारे में। और अनेक घटनाएं थी आधुनिक काल की घटनाएं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान प्रमुख घटनाएं, जो 1857 का विद्रोह है महत्वपूर्ण होता है ना, उसकी जानकारी के बारे में बोल रहा है ये। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम जैसे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह हुए थे ना, किसान बिजली आंदोलन वगैरह, उनके बारे में पूछा है। ठीक है, ये राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर राजस्थान का एकीकरण ये और राजस्थान का विद्रोह आते हैं ना, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। अब हम चर्चा करें भूगोल की, ज्योग्राफी, है ना, विश्व भूगोल की बात करते हैं। इसमें प्रमुख भौतिक विशेषताएं, जो विशेषताएं ना भौतिक, जैसे अपन मानते हैं कि स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, संरचना होती है, पर्वतर वगैरह, मिट्टी वगैरह, उनके बारे में पूछा है। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो हमारा होता है ना, क्या व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश के लिए, तो उसका जल मार्ग की बात कर रहा है ये। जैसे मार्ग कितने होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, है ना, उनकी चर्चा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे भारत का भूगोल, हम भारत के भूगोल की बात करें, प्रमुख भौतिक विशेषताएं जैसे पर्वत की होती है ना, पर्वत स्ट्रक्चर, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, जैसे खनिज कितने प्रकार से पाए जाते हैं, कृषि में मतलब कि कौन सी अच्छी गुणवत्ता वाली फसल होती है, वो इनके बारे में बोल रहा है। अब अपन वैसे ही मेजर पोर्शन है अपना राजस्थान के एग्जाम में, तो राजस्थान में ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ने की बात होती है, तो यही मेजर क्वेश्चन बढ़ाता है। पार्ट है ये, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटिकल्स, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की ज्योग्राफी, है ना, ये वाले भाग। राजस्थान की भौतिक विशेषता और भूभौतिक विभाजन, तो ये विभाजन वही है ना, सभी में पैटर्न एक ही चलेगा, क्या कौन सा, जैसे कि राजस्थान में पूछ रहा है ना, तो उसी स्तर के अनुसार अपने इंडिया लेवल पे पूछेगा, और उसी स्तर के अनुसार विश्व स्तर पे पूछेगा। जैसे कि भौतिक प्रदेश राजस्थान का है, तो इंडिया का भी पूछेगा और विश्व का भी पूछेगा। और राजस्थान के जलमार्ग छोटे हैं, या फिर रेल मार्ग, सड़क मार्ग पूछेगा, तो वो भारत का भी पूछेगा और विश्व का भी पूछेगा। ये सेम चीज़ है ना, ये ज्योग्राफी में तो वही चलेगा पैटर्न। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में, व्यवस्था में आप बात कर लीजिए, क्या संविधान कौन सा होता है। भारतीय संविधान के लिए मैं आपको एक पुस्तक बता दूं कि 11वीं की एनसीईआरटी आएगी, 11वीं एनसीईआरटी, वो आपको ज़रूर पढ़नी है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, 11वीं एनसीईआरटी के बाद में आप एम लक्ष्मीकांत भी ले सकते हो, बेस्ट बुक बताई जाती है, जिसके साथ साथ आप आरपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन दूसरा, अब जिसका ये दूसरा पेज था उसके बारे में देखते हैं। ये आ गया। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर देखो मैंने बता दिया था भारत की आएगी, फिर जैसे नगर पालिका के बारे में पूछा जाएगा, कार्यपालिका क्या होती है, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में बताइए, और राजनीतिक दल और राष्ट्रीय एकीकरण कैसे प्रकार का होता है, जैसे परिषद वगैरह, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उनका कार्य क्या होता है, मानव अधिकार क्या है ना, अधिकारों की बात करेगा। ये पॉलिटिकल साइंस है, पंचायती राज क्या होता है, जैसे 73वें 74वें संविधान संशोधन है ना, वो उनके बारे में पूछने की बात कर रहा है ये। हाँ, तो आपको मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी रेफर ज़रूर करनी है आपको, पॉलिटिकल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, 11वीं की एनसीईआरटी ज़रूर आप रेफर करें, उसके बेसिकली क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और फिर एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े उसको, बेसिकली कोचिंग लेने से पहले मैं ऐसे कहता हूँ, और कोचिंग के साथ भी पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इकोनॉमी में आएंगे। अब इकोनॉमी में बजट वगैरह आ जाता है, आपको पता है ना, जैसे कि बजट हर साल आता है, बैंकिंग वित्तीय प्रणाली आ जाती है, लेखन अवधारणा आ जाती है ना, राजकोषीय नीति वगैरह, जैसे जीडीपी वगैरह, और क्या क्या नीतियाँ चालू की जाती है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, पंचवर्षीय योजना, और गरीबी को दूर करने के लिए ये क्या क्या मुद्दे होते हैं, जो इकोनॉमी करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, जो इकोनॉमी पढ़ता है उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिसका मेन सब्जेक्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, उसको तो ऐसे मान लो कि करंट अफेयर्स बहुत तेज पढ़ना पड़ेगा या अपडेट रहना पड़ेगा। मानव संसाधन व आर्थिक विकास के बारे में पूछ रहा है, जैसे
मानव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वही संसाधन होते हैं ना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसके अंदर भी वही है कि हाँ भाई मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है। और इनके बारे में जब पूछाएगा कि कृषि क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमिक्स में जो भाग लेते हैं ना उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। समष्टि व्यष्टि के बारे में बताने की बात कर रहा है ये। ऐसा सामान्य विज्ञान जो अपने विज्ञान चलती है, इसके लिए आप ना 10th क्लास की साइंस ले सकते हो, जिसके अंदर आपको सभी पोर्टल्स के अनुसार मिल जाएंगे। 9th और 10th की पढ़ो तो और भी अच्छी बात है, दोनों की पढ़ लो तो और भी अच्छी बात है ना। वैसे बेसिक के लिए, ज्ञान के लिए आप 10th क्लास की साइंस ले सकते हो, NCERT वाली, ठीक है। और ये तार्किक विज्ञान के जो अपने खतन तर्क आते हैं ना कि उसका मामा का चाचा का क्या लगता है, मानसिक किताब, ये थोड़ी बहुत तो कोडिंग वगैरह जानते हो ना, ABCD वाला संबंध पूछता है वो। अवधारणा व सांख्यिकी दक्षता और समक्षी घटनाएं, ठीक है। ये देखो, ये आप जैसे ऑनलाइन कोर्स लेते हो ना दृष्टि का, है ना, ये अपनी कोचिंग दृष्टि में उसका स्टूडेंट रह चुका हूँ और हूँ अभी भी, ठीक है। तो उसकी जानकारी के लिए आप कहते हो कि हाँ भाई फेंकता है ये, कौन सी कोचिंग के ऐसे ही क्वेश्चन डाल देता है, नहीं। अपन आपको जैसे संडे को क्वेश्चन लगते हैं उसके आपको भी दिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए बताए जाते हैं। और जैसा अभी मैं आपको बता दूं कि हाँ जैसे कि ऑफर्स आते हैं, क्या आते हैं, ऑफर्स आते हैं ना कोचिंग के, तभी आप लिया करो। ऑफर्स होगा, अभी ऑफर्स आएंगे ना कभी, ठीक है ना, तब लेना इनको, इस कोर्स को तभी लेना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैसे आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो जिसके चक्कर में आप ऐसे सोचो कि मैं कोचिंग डायरेक्टली जाके पढ़ लूँगा, नहीं। तो उस डायरेक्टली जाने से पहले आप थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो, तो आपके लिए जल्दी एक ही पहले प्रयास में सफलता मिल जाएगी। नहीं तो फिर बाद में आप बोलोगे कि हाँ मैं सिलेबस का पता नहीं था, क्या पढ़ना था, किस प्रकार से पढ़ना था, ठीक है। राजस्थान के लिए राजस्थान पुस्तक तो रेफर करना ही है, लेकिन NCERT बेसिकली ज़रूर करना है आपको। 6 से 12 तो ज़रूर पढ़ लो एक बार, बेसिकली आंखों से निकाल दो, सभी नहीं पढ़नी है। जैसे सोशल साइंस की 4 पुस्तकें चलती है 6 से लेकर 12 तक, वो आप बेसिकली देख सकते हो, छोटी छोटी है। और उसके साथ राजस्थान के लिए मैं आपको एक रेफर करना चाहूँगा कि राजस्थान, हमारा राजस्थान की पुस्तक आती है ना, उसको आप ज़रूर रेफर करो। 6 एंड 12 हमारा राजस्थान की पुस्तक आती है, सभी को पता होगा क्योंकि जो RS की तैयारी करता है उसको सब पता रहता है कि कौन सी पुस्तक आती है कौन सी नहीं आती है, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ है कि आप तैयारी करने से पहले सिलेबस ज़रूर देखें, हाँ तो उसका एरिया रह जाएगा कि हाँ क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का है, कि क्या क्या पढ़ना है हमें। और ऐसे ही आप मुँह उठा के कोचिंग मत जाना, ठीक है। तो आप महाकाल अड्डा UPSC लवर और RPSC के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और ऐसे ही आप भाई लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आप हमारे डेली क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहे, और इसी साइड के दृष्टि के आपको क्वेश्चन डेली मिलेंगे।